हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक नए विजन के साथ, ठीक है, नए बोर्ड पर अपनी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी, ठीक है। तो आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पूरा आज से क्लास स्टार्ट होगी और पूरा इतिहास मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द पूरा करवाऊं, ठीक है। तो कोई भी कमी आपको क्लास में लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि नए सिरे शुरुआत करें तो आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, ठीक है। राजस्थान का इतिहास ये फर्स्ट क्लास है, यानी भाग फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में राजपूत युग या काल कब से कब तक है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये क्यों लिखा गया है इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए, इस समय 7वीं शताब्दी में भारत में हर्षवर्धन का शासक है। हर्षवर्धन का शासक है, ठीक है। इसकी 643 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 643 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद राजपूतों का जो काल है वो स्टार्ट होता है। और समाप्ति कब होती है? 1192 में तराइन के युद्ध में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होने पर राजपूतों का काल है वो समाप्त हो जाता है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस समय भारत में किसका शासन था भाई? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन की 643 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद इसके अंडर में जो सामंत थे, यानी जैसे सामंत है 3 4 5 जितने भी हैं, एबैद मान के चलो, ठीक है। इन सामंतों ने हर्षवर्धन की मृत्यु होने के बाद खुद का शासन है वो स्थापित कर लिया, ठीक है। सामंत वैसे अपने आप को राजा, यानी हर्षवर्धन उस समय राजा थे, अपने आप को क्या मानते थे? उसका पुत्र मानते थे, ठीक है। तो इसके कहलाए राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। अब शुद्धिकरण की बात करें अपन, तत्सम तद्भव हिंदी में पढ़े होंगे, तरह यानी राजपूत, ठीक है। इस पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम बात करें उत्पत्ति के बारे में, और राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में विभिन्न विद्वानों के मत, ठीक है। तो ये जो सामंत थे इसने छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने आप को वह राजा घोषित कर दिया। इसको एकीकरण के में बांधने के लिए राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किन किन विद्वानों के क्या क्या मत है, ठीक है। अब देखिए भी राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत, ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति है नंबर 1, कई विद्वान ये मानते हैं कि अग्निकुंड से हुई है, ठीक है। अग्निकुंड से उत्पत्ति। इसके अलावा कई विद्वान ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण वंशीय राजपूत थे, इसकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। इसके अलावा सूर्यवंशी व चंद्रवंशी मत, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत है, इसको कौन से विद्वान मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से हुई है। इसके अलावा 4 नंबर विदेशी सिद्धांत,
विदेशी सिद्धांत। ठीक है, 5 नंबर मिश्रित सिद्धांत। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे, तो 5-4 टाइप हैं, देख लियो। अग्निकुंड से उत्पत्ति, ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी है, या फिर विदेशी सिद्धांत, या फिर मिश्रित है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में कौन से विद्वान क्या क्या कहते हैं, संपूर्ण जानकारी देते हैं। अब भाई नंबर 1 पढ़ेंगे, अग्निकुंड या अग्निवंशीय मत कौन से विद्वान मानते हैं। देखो भाई, एक पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता कौन है भाई, संदर्भदायी, संदर्भदायी। ठीक है, अग्निकुंड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे प्रमाणित मत है, यही माना जाता है, कौन सा, अग्निकुंड वाला। ठीक है, सबसे प्रमाणित मत है वो पृथ्वीराज रासो वाला माना जाता है। इसके बारे में एक कहावत है, कहते हैं कि आबू पर्वत, ये है आबू पर्वत, वर्तमान में कहां पर आएंगे, सिरोही में। पृथ्वीराज रासो के अनुसार कुछ ऋषि मुनि, ठीक है, आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, यज्ञ। ठीक है, तो वहां पर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग उस यज्ञ में मांस वगैरह डालकर वो अपवित्र कर देते थे, किसको, यज्ञ को। भाई अब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहा, ठीक है, हमें तो समस्या होगी भाई, यज्ञ में अपवित्र कर दें, कई बार मांस डाल देता, मदिरा डाल देता, मलमूत्र डाल देता, कोई विशेष ये नहीं मान सकते अपन की राक्षसी थे। ठीक है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग अपने बीच में भी रहते हैं। ठीक है, उसी टाइप के लोग हैं, वो धीरे से मांस मदिरा जो भी है मलमूत्र डाल के यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। इसकी समस्या के समाधान के लिए वशिष्ठ मुनि, ठीक है, वशिष्ठ मुनि, इन्होंने आबू पर्वत पर एक अग्निकुंड यज्ञ किया। किसने किया है भाई, वशिष्ठ मुनि ने कहां पर किया है, आबू पर्वत पर। ठीक है, कौन सा यज्ञ है, अग्निकुंड यज्ञ। क्यों किया है, ठीक है, राक्षसों का नाश करने के लिए, ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश करने के लिए अग्निकुंड यज्ञ कौन करता है भाई, वशिष्ठ मुनि। इस अग्निकुंड यज्ञ से 3 राजपूतों की उत्पत्ति होती है। अब कई ज्ञानी बालक देखना गुरु जी चारंगी हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर में देखिए तीनों की होती है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ठीक है, इस अग्निकुंड यज्ञ से 3 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति होती है, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। इन राजपूतों के द्वारा, तीनों राजपूतों के द्वारा राक्षसों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, उसे नाश करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी उनका नाश नहीं होता है। फिर वही समस्या, यज्ञ करें और अपवित्र कर दें। उसके बाद तुरंत अग्निकुंड यज्ञ में एक और राजपूत की उत्पत्ति होती है, हथियारों से सुसज्जित राजपूत चौहान, इसकी उत्पत्ति होती है। और ये चारों जो वंश है ये मिलकर उन राक्षसों का नाश कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है
कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से कौन से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। 4 प्रकार के राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से अग्निकुंड युग से किस राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई है। 3 ऑप्शन में ये मिलेंगे, ठीक है, और एक अलग से मिलेगा। देखो, इसको याद करने के लिए ट्रिक देखिए, हल्की सी ट्रिक बताता हूं। पर्चा और पर्चो, ठीक है, इन चारों राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में परमार, सायनी, चालुक्य, परयानी, प्रतिहार, सायनी, चौहान। ठीक है, पर्चा और पर्चो थे, सोच रहे हो पर्ची कौन नहीं, ठीक है, पर्ची अलग से होती है। पर्चा और पर्चो चारों राजपूतों को याद करने की शानदार ट्रिक है भाई, ठीक है। और इस मत का समर्थन कौन कौन से विद्वान करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, चंद्र बरदाई, अभी जो आपको बताया उसका समर्थन कौन कौन से विद्वान करते हैं, देखिए। मूणोत नैणसी, मूणोत नैणसी, ये जोधपुर राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है। इसके अलावा सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, इसके अलावा जोधराज, ये जो 3 विद्वान है ये इसका समर्थन करते हैं। देखिए, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण, जिसने कई रचनाएं लिखी हैं, वंश भास्कर। इसके अलावा जोधराज, अग्निकुंड और समझ में आ गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उससे 4 प्रकार के राजपूत उत्पन्न हुए हैं, पर्चा, ठीक है, और पर्चो। परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। इस मत का समर्थन कौन कौन करते हैं? हुणोत सिंह, सूर्यमल मिश्रण और जोधराज। अब आइए बात करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय मत किस किसके हैं? राजपूतों के संबंध में किसके मत हैं? वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय मत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी से हुई है। देखिए, नंबर 1 डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। इसके अलावा दशरथ शर्मा, इसके अलावा जगदीश गहलोत, ठीक है। शुरुआती क्लास है, क्लास को पूरी देखिए, ठीक है। अभी अपनी क्लास है, शुरुआत में आप हो सकता है बोर हो सकते हो, लेकिन आगे जो निरंतर क्लास रहेगी बहुत फायदा मिलेगा आपको। और पुलिस
फोर्थ ग्रेड, पटवार, वीडियो इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दशरथ शर्मा और जगदीश गहलोत क्या मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक पुस्तक है बहुत ही शानदार, बार बार आती है, लिपिमाला। लिपिमाला के लेखक कौन है भी, ये पुस्तक बार बार पूछी जाती है। इसके लेखक हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अगलो पढ़ांगे। और तो को नहीं हो रहा, देखो भी पहली क्लास है, शुरुआत में हो सकता है बोर हो सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि ये क्लास निरंतर रहेंगी और आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, 5 से 4 क्लास देख लो। ब्राह्मण वश्य मत, भाई राजपूतां की उत्पत्ति ब्राह्मणों कौन बताओ, ब्राह्मण ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो डॉक्टर भंडारकर, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा, ये है राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं किससे, ब्राह्मणों से। ठीक है, गोपीनाथ शर्मा है, ये तो ब्राह्मण है भी, और डॉक्टर भंडारकर है, ये भी ब्राह्मण है, ये दोनों ब्राह्मण है, तो राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही मानेंगे, वाजिब सी बात है। ठीक है, इसके अलावा इसको डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है ब्राह्मण वंश से मानने का मूल आधार किसका मानना है, पृथ्वीराज रासो को। इसके अलावा इसने कायम रासो को भी इसका आधार माना है। कायम रासो के कवि को लेखक कौन है भाई, कायम रासो के लेखक जान कवि। ठीक है, और गोपीनाथ जी शर्मा है, अमन तो कोई दिक्कत ही को नहीं। ठीक है, अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूं कि डॉक्टर भंडारकर है वो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख है इसको भी प्रमाणित मानता है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट है ये। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की जो उत्पत्ति है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से मानी जाती है। आई बात समझ में, तो 2-3 पॉइंट है मैंने याद कर लियो, एक या दो क्वेश्चन है वो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्या पूछा गया कि विदेशियों से उत्पत्ति किसने मानी है। राजपूतों की जो उत्पत्ति है विदेशियों से किसने मानी है, विदेशी लोग है भाई मानेगा। देखो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इसके अलावा बीए स्मिथ। ठीक है, कन्निंगम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं है, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, याद कर लियो। कर्नल जेम्स टोड है, ये राजपूतों की उत्पत्ति है, एक जाति है भाई, मूण, इससे मानते हैं। ठीक है, वीए स्मिथ, ये भी इनकी उत्पत्ति है विदेशियों से मानते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्ली
चौहान हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा कनिंगम है, राजपूतों की उत्पत्ति है, कै यानी कनिंगम, कै यानी कुषाणों से मानता है, कुषाणों से मानते हैं, ठीक है। कंप्लीट है। उसका शुरुआती हिस्ट्री क्लास है 5-4 क्लास में बोर हो, बाकी बाद में लास्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, लेकिन देखियो क्लास मिस ना करियो, ठीक है। आइए बात करते हैं मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति। मिश्रित जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति। बात उस समय के 977 ईस्वी की। उस समय हुण शासक था अभी, ठीक है। हुण शासक, इसने अपनी पुत्री हरिया देवी का विवाह है मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक है, गुहिल वंश के शासक अल्लट से कर दिया, ठीक है। किससे किया भाई? अल्लट से। किसने? हुण शासक, इसने अपनी पुत्री हरिया देवी का विवाह है गुहिल शासक अल्लट से कर दिया है, ठीक है। तो मिश्रण हो गया, ठीक है। हो गया को नहीं मिश्रण? देखो ये हुण शासक है, ये राजपूत गुहिल है, ठीक है। तो हुण शासक है वो राजपूतों की उत्पत्ति है वो मिश्रित जातियों से मानते हैं, ठीक है। अल्लट है, इसने राजस्थान में या मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया। नौकरशाही का गठन किसने किया है? अल्लट ने किया है अभी। इसके अलावा हरिया देवी और अल्लट की जो शादी है ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। एक्स्ट्रा दो ज्ञान की बात बता लेनी, रट लियो, बढ़िया तरीकों पढ़ लियो। आगे बात करते हैं, आगे आ गया भाई गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में बातें करते हैं तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 747 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत पर जितने भी आक्रमण हुए उससे रक्षा किसने, किस जाति ने की? सॉरी, किस जाति ने की? गुर्जर प्रतिहार वंश ने की थी, ठीक है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत में जितने भी आक्रमण हुए उससे रक्षा है वो गुर्जर प्रतिहार वंश ने की थी। एक एक पढ़ा होगा आपने, ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख। इसके रचयिता है रवि कीर्ति जैन, रवि कीर्ति जैन, ठीक है। ये चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे,
ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार है वो, ठीक है, ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये केवल गुर्जर माना गया है इसे। किस अभिलेख में माना गया है? ऐहोल अभिलेख में सिर्फ इसे गुर्जर माना गया है। बाकी ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन है भाई? रवि कीर्ति जैन। किसके दरबारी कवि है? पुलकेशन द्वितीय के। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति जैन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो चालुक्य शासक, ठीक है, ये बातें ध्यान में रख लेना। इसके अलावा अभी शायद आरएएस में आए वो क्वेश्चन है, उसके बारे में बताता हूं आपको। आरएएस में भी पूछा गया था, 2024 आरएएस में पूछा गया था कि निम्न में से किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है? प्रश्न समझ लीजिए पहला। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर बताया है? ऑप्शन देखो भाई, राधनपुर अभिलेख, 2 नंबर है देवली अभिलेख, 3 नंबर है नीलकुंड अभिलेख और 4 नंबर है करड़ा है अभिलेख और 5 नंबर है इनमें से कोई नहीं। बताओ, कमेंट में बता दीजिए भाई, ठीक है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सिर्फ गुर्जर बताया गया है? ठीक है, ऑप्शन राधनपुर, देवली, नीलकुंड और एक करड़ा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गुर्जर है, सॉरी 5 नंबर होगा, ठीक है। राधनपुर अभिलेख में भी इसे गुर्जर बताया गया है, देवली में भी इसे गुर्जर बताया गया है, नीलकुंड अभिलेख है इसमें भी गुर्जर बताया गया है, करड़ा अभिलेख है इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों को सिर्फ गुर्जर बताया गया है। ध्यान में रख लेना। इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको। राधा देवी, ठीक है, नीली करड़ी है, ठीक है, ये ट्रिक है। इसमें गुर्जर प्रतिहारों को केवल गुर्जर बताया गया है। किस ट्रिक में? राधा देवी नीली करड़ी है, याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो, इतिहास अगर हिस्ट्री आपको लग रही है तो 1% राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जरूर आएगा। अब देखिए भाई, गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिहारों की शाखाएं ध्यान में रख लेना। नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, इसके लेखक कौन है भाई? मोणोत नैनसी, मोणोते नैनसी। इन्होंने राजस्थान में जो प्रतिहारों की शाखाएं हैं वो 26 शाखाएं बताई। कितनी बताई है? 26 शाखाएं। किसकी? प्रतिहारों की, जिसमें उज्जैन, मंडोर, जालोर, वहां पर प्रतिहारों की मुख्य शाखाएं थी। इसके अलावा देखिए, मोणोत नैनसी ने गुहिलों की, गुहिल वंश है उसकी कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं बताई है। ध्यान में रख लेना ये, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना।
अगर पूछे प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताइए, मूणोत नैणसी ने 26 शाखाएं। किस ग्रंथ में बताइए? नैणसीरी ख्यात में। और गुहिलों की कितनी शाखाएं बताइए? 24 शाखाएं। ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। कहाँ के गुर्जर प्रतिहार? अपने मंडोर का, ठीक है। मंडोर के प्रतिहार, ठीक है। एक तो है जोधपुर शिलालेख, एक कब मिला है? 836 ईस्वी में। कहां पर? जोधपुर में ही मिला है। इसके अलावा थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ये है घटियाल शिलालेख। कब मिला है? 837 ईस्वी में, ठीक है। इन दोनों शिलालेखों में मंडोर के जो प्रतिहार हैं उनकी चर्चा की गई है, ठीक है। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि एक शिलालेख है घटियाल शिलालेख और एक है जोधपुर। इन दोनों में मंडोर के प्रतिहारों की चर्चा की गई है। उससे पहले शिलालेख का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए? यानी पत्थर पर लिखे हुए, ठीक है। घटियाल शिलालेख ये भी जोधपुर में मिला है। इस शिलालेख में ये चर्चा की गई है कि प्रतिहारों का जो मूल पुरुष था, ठीक है, वो था हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। दो रानी, ठीक है। कितने? दो रानी। एक तो ही क्षेत्राणी और दूसरी ब्राह्मणी, ठीक है। बताते हैं कि क्षेत्राणी रानी है, उसके 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। नाम याद करने की कोई जरूरत को नहीं। कज्जल है, रज्जल है, दद्द है, 4 पुत्र, ठीक है। इन्हीं में से एक पुत्र था, इसका दद्द नाम था शायद। इसने मंडोर में लड़ाई झगड़ों कर लियो। आजकल अटबर कर गया नहीं, बदमाशी करके आ जाए, 2 भाइयां ले जाए, हम वो है देखा को नहीं, ठीक है। तो इन चारों भाइयों ने मंडोर को जीत लिया। किसको? मंडोर को। मंडोर का प्राचीन नाम क्या है भाई? मंडविल्यपुर, ठीक है। मंडोर को इसने जीतकर और मंडोर को राजधानी बना लिया। इन चारों भाइयों में एक है रज्जिल। कौन है भाई? रज्जिल। ये यहाँ पर है, वो शासन करता है। कहां पर करता है? मंडोर में, ठीक है। उसके बाद इसका एक पुत्र, यानी एक पोतो है, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ये जैसे ही शासक बनता है तो मंडोर से राजधानी स्थानांतरित कर देता है, मेड़ता बना लेता है। तो कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि किस शासक ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। कहां से स्थानांतरित की? अभी मेड़ता से, ठीक है। आगे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। लगभग 12वीं शताब्दी तक नागभट्ट प्रथम ने शासन किया। उसके बाद
12वीं शताब्दी के बाद 1395 ईस्वी में, कब की बात है, 1395 ईस्वी में मंडोर का शासक किसके हाथ में भी, इंदा शाखा। इंदा शाखा ये गुहिल वंश की एक शाखा है, कौन सी, इंदा शाखा है। यहाँ पर 1395 में मंडोर पर अमीर पर्तियार आक्रमण कर देता है, ठीक है, बार बार युद्ध करे, बार बार आक्रमण करे, कहां पर है, मंडोर में। ये चीज जो परेशान हो गए, इंदा शाखा है, ठीक है, जोधपुर का एक राठौड़ शासक है, राठौड़ शासक वीरमदेव के पुत्र को, वीरमदेव राठौड़ के पुत्र को मंडोर है वो दहेज में दिया जाता है। कौन देता है अभी, इंदा शाखा। क्यों देवे, अमीर परिहार है, सॉरी ये परिहार है, अमीर परिहार बार बार आक्रमण करे, इन परेशानियों मुक्ति पाने लिए इंदा शाखा है राठौड़ शासक के वीरमदेव के पुत्र को मंडोर है वो दहेज में दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास है अपनी हिस्ट्री से संबंधित, जल्दी आएगी 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो हमें क्लास आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें।